हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र या फिर वैद्युत बल रेखाएं। तो ये रेखाएं कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। क्लास 12 फिजिक्स का ये जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसी से ये टॉपिक लिया गया है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि ये इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा इसकी विशेषताएं या फिर गुण लिखिए। विशेषता पूछेगा या फिर गुण पूछेगा, बात एक ही होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं, और उसके बाद उसके गुण के बारे में जानेंगे, विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, किसी वैद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वो होती हैं जो किसी काल्पनिक वक्र में, यानी कि काल्पनिक वक्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को जो प्रदर्शित करे वही रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती कैसी हैं, वो इस तरीके की होती हैं। इस तरीके की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, और ये चालक से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा है। ये वैद्युत क्षेत्र रेखा जो आपस में काटती है, ये संपूर्ण नहीं होता। इसके बारे में हमें आपको उनकी विशेषताओं में बताएंगे। ये वैद्युत क्षेत्र रेखा सही है, और ये वाली जो चालक से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो सही है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी दिया हुआ है इसके साथ में कि वैद्युत क्षेत्र रेखा को वैद्युत फ्लक्स रेखा या फिर वैद्युत बल रेखा भी कहते हैं। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं या इन्हें वैद्युत फ्लक्स रेखा करके क्वेश्चन पूछे तो भी यही आंसर होगा, और वैद्युत बल रेखा पूछे तो भी यही आंसर होगा। नाम बदल देते हैं, आंसर एक ही होगा। तो जो टॉपिक है इसके गुण और विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। अगर विशेषताएं करके क्वेश्चन में पूछा है तो विशेषताएं लिख लेंगे, बात एक ही होती है। तो पहला यहाँ पे गुण दिया हुआ है कि ये धनावेश से ऋणावेश की तरफ चलते हैं। अब जैसा कि फिगर में हमने आपको बताया था कि ये एक धनावेश है यानी कि प्लस, और ये एक ऋणावेश है यानी कि माइनस। तो ये धनावेश से ऋणावेश की ओर चलते हैं। ये जो रेखाएं होती हैं वो धनावेश से ऋणावेश की ओर चलेंगी। ये रेखाएं धनावेश से ऋणावेश, इस पॉइंट के नीचे आप इस फिगर को बना देंगे। तो आपका अगर 3 नंबर में पूछेगा तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन दिखेगा, एक एक पॉइंट लिखते रहेंगे, उसके नीचे फिगर बनाते जाएंगे अगर इस तरीके से, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे गुण दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो अगर लंबी रेखाएं हैं तो वो सिकुड़ने लगती हैं, वो सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। यानी जो दो बल रेखाएं होती हैं वो कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अब क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कटान बिंदु होगा, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेंगे। यानी कि दो जो कटान बिंदु होगा ये वाला, जो ऐसे एक दूसरे को काटेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा, तो ये जो कटान बिंदु होगा इस पर ये जो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी। तो जो स्पर्श रेखाएं होंगी दो परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेंगी, जो कि संभव नहीं है। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक ही परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं, दो परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त नहीं करती हैं। तो इसीलिए ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव चालक सतह के लंबवत होते हैं। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कोई अगर चालक है तो चालक सतह की हमेशा ही लंबवत होंगी, जैसा कि हमने फिगर में बताया था आपके। तो इस पॉइंट के नीचे आप ये वाला फिगर बना देंगे। मान लेते हैं हम ये कोई चालक सतह है, तो इसके हमेशा लंबवत ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं रहेंगी, हमेशा लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं रहेंगी। यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे जो चालक होगा उसके अंदर नहीं जाएंगी, उसके बाहर लंबवत रहेंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट दिया हुआ है। पांचवा पॉइंट क्या दिया हुआ है, समांतर तथा एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। यानी कि समांतर या फिर एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो यही वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण या फिर विशेषताएं हो जाएंगी। तो आप सबसे पहले इनका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें।
अब जो पार्ट बच गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर, तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दी जाती हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।